हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कवक के बारे में। कवक हमें कहाँ दिखाई देते हैं, कवक का हमारे लाभ, हमारे शरीर में क्या लाभ है, कवक से कौन सी हानियां होती है, कवक को कितने प्रकार में बांटा गया है। तो R.H. व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या करा था, 5 जगत में सारी चीजों को क्या करा था, 5 जगत में बांटा था। पांच जगत प्रणाली दी थी R.H. व्हिटेकर ने। उन्होंने प्लांट मतलब कि किस में बांटा था, सबसे पहले मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी तथा एनिमेलिया में बांटा था। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक कवक जगत भी आता है। कवक हमें कहाँ दिखाई देते हैं, कवक कहाँ हमें दिखाई देंगे, जैसे हमने रोटी को 2-4 दिन तक पैक करके रख दिया एक कपड़े में लपेट के, 3-4 दिन बाद में हम उसको क्या करते हैं, हटाते हैं, तो हमें एक व्हाइट व्हाइट रुई जैसी हमें संरचना दिखाई देती है। तो वो संरचना क्या होती है, वो कवक होते हैं। जैसे अचार होता है, अचार में क्या होता है, हमें थोड़ा उसे खुला रख देते हैं, तो उसके किनारों पे हमें क्या व्हाइट व्हाइट संरचना दिखाई देती है, व्हाइट और ब्लैक ब्लैक कलर के हमें धब्बे दिखाई देते हैं। तो वो क्या होते हैं, कवक होते हैं। हमारे शरीर में हमारे कभी कभी दाद खुजली होने लग जाती है, वो किसके कारण होती है, कवक के कारण होता है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें बोलते हैं कि फंगल इन्फेक्शन हो गया, यानी कि वो कवक के कारण होता है। तो और हमें कवक बहुत सारी जगह हमें कवक दिखाई देते हैं। तो कवक से क्या होता है, हमारे हानियां भी होती है, कवक से हमें लाभ भी होता है। लाभ कैसे होगा, जैसे बहुत सारी औषधियां होती है, वो किससे बनाई जाती है, कवक से बनाई जाती है। जैसे हमारी ब्रेड होता है, ब्रेड किससे बनाई जाती है, ब्रेड होता है, बियर होता है, वो किससे बनाई जाती है, कवक से बनाई जाती है। तो कवक का हमारे लाभ भी है और हानियां भी है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कवक के बारे में, कवक का वर्गीकरण करते हैं। कवक क्या होते हैं, यूकेरियोटिक प्रकार के जीव होते हैं। यूकेरियोटिक प्रकार के जीव किसे कहा जाता है, जिसमें केंद्रक होता है, जिसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, जिसमें सुविकसित कोशिकांग पाए जाते हैं, एकहरी दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं, यानी कि मतलब व्यवस्थित प्रकार की कोशिका होती है। प्रोकैरियोटिक क्या होता है, जिसमें केंद्रक के बाहर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। और क्या होता है, कोशिका भित्ति युक्त, कोशिका झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, वो होते हैं प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं। लेकिन कवक क्या है, यूकेरियोटिक प्रकार की कोशिका होती है। तो कवक क्या होते हैं, यूकेरियोटिक होते हैं। कवक बहुकोशिकीय होते हैं, यानी कि इनका शरीर कैसा होता है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो कवक कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। कवक होते हैं विषमपोषी। विषमपोषी से क्या मतलब है, कवक क्या होते हैं, इनमें क्लोरोप्लास्ट नामक संरचनाएं नहीं पाई जाती है। तो ये प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं भोजन नहीं बना सकते, जिस प्रकार से पादप बना सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, विषमपोषी होते हैं। ये अपने भोजन के लिए क्या करते हैं, किसी न किसी पे डिपेंड रहते हैं, किसी न किसी पे निर्भर रहते हैं। तो ये क्या होते हैं, विषमपोषी होते हैं। तो कवक यूकेरियोटिक होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं तथा विषमपोषी होते हैं। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम सिर्फ कवक का ही अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाती है, माइकोलॉजी कहलाती है। कवक की खोज किसने करी थी, कवक की खोज मिशेल नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने करी थी। तो कवक की खोज मिशेल नामक वैज्ञानिक ने करी। लेकिन कवक को कवक नाम किसने दिया, माइकेली नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कवक को कवक नाम दिया था। आधुनिक कवक विज्ञान के जनक कौन है, डी बेरी। लेकिन भारतीय में, यानी कि भारतीय कवक विज्ञान के जनक कौन है, बटलर। ये क्या है, इसकी जनरल इंफॉर्मेशन। भारतीय कवक विज्ञान के जनक है बटलर। तो कवक किस प्रकार के होते हैं, कवक हमें कहाँ दिखाई देते हैं, जैसे रोटी पे फंगस आ जाती है, ब्रेड पे फंगस आ जाती है, हमने अचार या मुरब्बे में, अचार में देखी है, फंगस देखी है। तो ये सब क्या है, ये कवक है, इनमें धागेनुमा संरचना होती है। कवक जो होती है ना, कवक में इस प्रकार से धागेनुमा संरचना होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, कवक तंतु। और कवक तंतु क्या कहलाते हैं,
कवक के जो तंतु होते हैं उसको क्या कहा जाता है, हाइफा। और ये तंतु क्या करते हैं, मिक्स होकर क्या होता है, एक जाल जैसी संरचना बना देते हैं। कवक तंतु इस प्रकार से एक जाल जैसी संरचना बना देते हैं। तो कवक का जाल क्या कहलाता है, माइसीलियम। कवक का जाल माइसीलियम कहलाता है। तो कवक क्या होता है, यूकेरियोटिक होता है, बहुकोशिकीय होता है, विषमपोषी होता है। कवक में क्या होता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। जिस प्रकार से पादप के ऊपर कोशिका भित्ति पाई जाती है उसी प्रकार से कवक के ऊपर भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। लेकिन कवक के ऊपर जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वो कौन सी होती है, काइटिन होती है। ठीक है, लेकिन कवक पादप की तरह क्या करते हैं, स्वयं पोषी नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट नामक संरचना नहीं पाई जाती है। तो इनमें क्लोरोप्लास्ट नामक संरचना नहीं पाई जाएगी तो ये प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं भोजन नहीं बना पाएंगे। तो ये क्या हो गए, विषम पोषी हो गए, यानी कि इनको भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ेगा। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी हुई होती है। हम कवकों का वर्गीकरण करते हैं। कवक क्या होते हैं, कवक हम क्यों पढ़ रहे हैं, कवक का क्या लाभ है। कवक से क्या होता है, बहुत सारे हमारे लाभ भी होते हैं। इनसे क्या होता है, बहुत सारी औषधियां भी बनाई जाती है। तो इनसे बहुत सारे रोग भी होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनका एक एक वर्गीकरण करते जाएंगे तथा इनकी उपयोगिता के बारे में पढ़ते जाएंगे। तो कवक दो प्रकार के होते हैं, कौन से, एक तो होता है मिक्सोमाइकोटिनिन, मिक्सोमाइकोटिन, एक होता है यूमाइकोटिन। इनको मिक्सोमाइकोटिन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है उसको किस में रखा गया है, मिक्सोमाइकोटिन में। इनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। इसका उदाहरण है स्लाइम मोल्ड। यूमाइकोटिन क्यों कहा गया है, क्योंकि इनमें क्या होता है, कोशिका भित्ति होती है। और कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होगी, काइटिन की बनी होगी। तो इनमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। तो अब ये कितने प्रकार के हैं, पहला है हमारा जो यूमाइकोटिन का हम वर्गीकरण करते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि ड्यूटेरोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, एसिडोमाइसिटीज तथा बेसिडोमाइसिटीज। ये 4 प्रकार के होते हैं। हम करें यूमाइकोटिन को। यूमाइकोटिन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनमें क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। और कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होगी, काइटिन पदार्थों की बनी होगी। तो इसमें सबसे पहले आता है ड्यूटेरोमाइसिटीज। इनको ड्यूटेरोमाइसिटीज क्यों कहा जाता है, इस ड्यूटेरोमाइसिटीज को हम कहते हैं अपूर्ण कवक। इनको अपूर्ण कवक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। कवक में क्या होता है, जनन पाया जाता है। इसमें कौन सा जनन पाया जाता है, लैंगिक जनन भी पाया जाता है और अलैंगिक जनन भी पाया जाता है। अलैंगिक जनन कैसे होता है, कोनिडिया या आइडिया नामक संरचना द्वारा होता है। जैसे कि ये कोई कवक है, इस पे क्या होगा, एक बर्ड्स आ जाएगी और वो क्या, बर्ड्स क्या होगी, अलग हो जाएगी। इसके विखंडन से ये जो पार्ट होगा इससे क्या होगा, नया नया कवक बन जाएगा। तो ये क्या होता है, कोनिडिया आइडिया होता है। इसके द्वारा क्या होता है, कायिक जनन होता है। और लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, जैसे प्लाज्मोगेमी टाइप का,
प्लाज्मोगेमी में क्या होता है, कोशिका द्रव्य क्या होता है, आपस में मिल जाता है तथा नया कवक का निर्माण हो जाता है, तो ये प्लाज्मोगेमी हो गया। कैरियोगेमी जिसमें क्या होता है, केंद्रक द्रव्य आपस में मिल जाते हैं, तो वो कैरियोगेमी प्रकार का लैंगिक जनन हो गया। एक होता है मियोसिस प्रकार का लैंगिक जनन, इनमें क्या होता है, हर्षसूत्री विभाजन होता है, हर्षसूत्री विभाजन से नई कोशिका का निर्माण हो जाता है, तो ये क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। लेकिन ड्यूटेरोमाइसिटीज में क्या होता है, लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, अपूर्ण कवक कहते हैं। इसे अपूर्ण कवक कहा जाता है। इसके उदाहरण है कोलीट्राइकम, तथा ऑस्ट्रेलेको। दूसरा है फाइकोमाइसिटीज, यानी कि कवक का शैवाल के साथ संबंध होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, फाइकोमाइसिटीज वर्ग में रखते हैं। फाइकोमाइसिटीज का कौन सा उदाहरण है, राइजोपस, म्यूकर, कैंडिडा, ये किसका उदाहरण है, फाइकोमाइसिटीज का। अब आता है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज को हम क्या कहते हैं, थैलीनुमा कवक। इसके कौन से सदस्य हैं, जैसे यीस्ट। कवक क्या होते हैं, हमने पढ़ा है कवक बहुकोशिकीय होते हैं, यानी कि कवकों का शरीर जो होता है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। लेकिन इसका एक अपवाद है यीस्ट। यीस्ट का शरीर एक कोशिका से बना हुआ होता है, फिर भी इसको क्या कहाँ रखा गया है, हमने कवक जगत में रखा गया है। यीस्ट हो गया, पेनिसिलियम हो गया, न्यूरोस्पोरा तथा एस्परजिलस। इनको किस पे रखा गया है, एस्कोमाइसिटीज में रखा गया है। अब आता है बेसिडोमाइसिटीज। ये कैसे होते हैं, छत्रकनुमा, यानी कि इनकी आकृति कैसी होती है, छतरी बनाकर ये रहता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, छतरीनुमा कवक। जो हम मशरूम खाते हैं वो क्या होता है, बेसिडोमाइसिटीज ही होता है। तो एगेरिकस, एगेरिकस को क्या कहते हैं, मशरूम। तो ये हो गया जनरल कैरेक्टर कवक के बारे में। अब हम देखते हैं कि कवक का यूज कैसे होता है, कवक हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी होता है। ये कवक के जनरल कैरेक्टर के कवक को कितने भागों में बांटा गया है तथा उनके कौन से उदाहरण है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं यीस्ट के बारे में, यानी कि सबसे पहले हम पढ़ते हैं उपयोग इनका क्या क्या है। यीस्ट के बारे में पढ़ते हैं। यीस्ट क्या होता है, एक कोशिकीय कवक होता है, लेकिन इसका उपयोग क्या करता है, विटामिन B12 के संश्लेषण में इसका उपयोग होता है, विटामिन D के संश्लेषण में इसका उपयोग होता है, तथा ये खमीर उठाने में भी काम आता है। तो ये क्या होता है, एक कोशिकीय कवक होता है। यीस्ट को हम क्या कहते हैं, सेकेरोमाइसिटिस सेरिविसी भी कहा जाता है। सेकेरोमाइसिटिस सेरिविसी भी इसी को ही कहा जाता है। इसका क्या उपयोग होता है, हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, उपयोग में इसका नाम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका क्या उपयोग होता है, बियर बनाने में ये काम आता है। तो ये बियर बनाने में काम आता है।
खमीर उठाने में। तो क्या ईस्ट का उपयोग कहाँ किया जाता है? ब्रेड बनाने में किया जाता है तथा बियर बनाने में किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं औषधियों के बारे में। कवक का उपयोग कौन सी औषधियां बनाने में किया जाता है? तो पहला है पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम की खोज किसने करी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने करी थी। और पेनिसिलियम का क्या यूज होता है? ये एंटीबायोटिक है, यानी कि प्रतिजैविक दवा है। इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की तथा यह प्रथम प्रतिजैविक औषधि है। कवक से एक और दवाई बनाई जाती है, क्लेविसेप्स। ये किससे प्राप्त होती है? एस्परजिलस क्लेवी एटम से प्राप्त होती है। यानी कि क्या होता है, कवक से कितने प्रकार, कवक से क्या बनाते हैं? औषधियां बनाते हैं। जैसे पेनिसिलियम औषधि बनाई है, ये क्या है? प्रथम प्रथम क्या है? प्रतिजैविक औषधि है। अब ये क्या बनेगी? क्लेविसेप्स बनी। क्लेविसेप्स क्या है? एस्परजिलस क्लेविएटम से प्राप्त होती है। ये भी क्या बनी है? किससे बनी है? कवक से बनी है। तो कवक का उपयोग औषधि निर्माण में भी होता है, बेकरी उद्योग में भी होता है, जैसे एस्परजिलस है। एस्परजिलस का उपयोग ब्रेड तथा बियर बनाने में किया जाता है। जैसे एस्परजिलस है, एस्परजिलस का उपयोग ब्रेड तथा बियर बनाने में किया जाता है। न्यूरोस्पोरा है, न्यूरोस्पोरा को क्या कहा जाता है? पादप जगत का ड्रोसोफिला भी कहा जाता है। पादप जगत का ड्रोसोफिला क्यों कहा जाता है? क्योंकि जंतु जगत में ड्रोसोफिला यानी मधुमक्खी पे बहुत सारे प्रयोग हुए हैं। तो और जंतु जगत में क्या उस पे बहुत प्रयोग हुए हैं, तथा पादप में हमने क्या करा है? न्यूरोस्पोरा पे प्रयोग करे हैं। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? पादप जगत का ड्रोसोफिला। इस न्यूरोस्पोरा को हम पादप जगत का ड्रोसोफिला तो कहते हैं, लेकिन इसका उपयोग क्या है? जैव अनुसंधान में किया जाता है। कवक है, यीस्ट जो है उसका क्या उपयोग किया जाता है? विटामिन B12 के संश्लेषण में और विटामिन डी के संश्लेषण में भी यीस्ट का उपयोग किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं कवकों से होने वाले रोग के बारे में। यानी कवक हमारे लिए हानिकारक कैसे है? पादपों में क्या होता है?
पादपों में जैसे कि गेहूं है, गेहूं में पक्सीनिया ग्रेमिनस टिटिसाई नामक रोग हो जाता है, वो किसके कारण होता है? कवक के कारण हो जाता है। बाजरे में जोगड़ नामक रोग हो जाता है, स्क्लेरोसिस ग्रेमिनिकोला के कारण होता है, वो किसके कारण होता है? वो भी कवक के कारण हो जाता है। तो ये क्या करते हैं? पादपों में रोग उत्पन्न करते हैं। पक्सीनिया ग्रेमिनीज टिटिसाई, ये क्या करता है? गेहूं में काला कीट रोग उत्पन्न करता है। स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनीज, ये क्या करता है? बाजरे में जोगड़ रोग उत्पन्न कर लेता है। मनुष्य में ये क्या करता है? एथिलीट फुट नामक रोग होता है। एथिलीट फुट किसके कारण होता है? टीनिया पेंडेडम के कारण। गंजापन हो जाता है, यानी कि सिर में बाल नहीं रहते हैं, वो किसके कारण होता है? टीनिया केपेटिस नामक कवक के कारण होता है। फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है, यानी कि फेफड़ों में क्या होता है? कवक का संक्रमण हो जाता है, कवक फैल जाते हैं, तरल बना देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? एस्परजिलोसिस। तो ये भी क्या होता है? कवक के कारण होता है। यह करता है, फेफड़ों में संक्रमण करता है। दम्मा हो गया, यानी कि दम घुटने लग जाता है, वो किसके कारण होता है? कवक के कारण हो जाता है। बहुत सारे रोग होते हैं, वो क्या होता है? कवक के कारण होते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा है? कवक के बारे में पढ़ा है। कवक के उपयोग क्या है? जैसे यीस्ट हो गया, इसका उपयोग क्या करता है? बियर बनाने में करते हैं। ये क्या करता है? विटामिन B12 तथा डी का संश्लेषण करता है। पेनिसिलियम क्या है? प्रथम प्रतिजैविक औषधि है, जिसकी खोज किसने करी थी? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने करी थी। क्लेविसेप्स क्या है? एक औषधि है, जो किससे प्राप्त होती है? एस्परजिलस क्लेविसेप्स से प्राप्त होती है। और ये क्या है? एक औषधि होती है। किससे बनती है? कवक से बनती है। और कवक का उपयोग क्या होता है? औषधि, पौधों में जो है ना, औषधि करने वाले जो हार्मोन्स होते हैं, उनको पैदा करते हैं ये। तो ये क्या होते हैं? फाइटोन होते हैं। ये क्या करते हैं? वृद्धि को बढ़ाते हैं। तो कवक का उपयोग वृद्धि में भी किया जाता है। और हानिकारक क्या है? जैसे दम्मा कर लेते हैं, फेफड़ों में संक्रमण कर लेते हैं, गंजापन कर लेते हैं, बाजरे में जोगन रोग कर लेते हैं, गेहूं में पक्सीनिया ग्रेमिनिस टिटिसाई नामक रोग हो जाता है। ये सब किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है। अगली क्लास में हम वायरस के बारे में पढ़ेंगे।